नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं गौरव सैनी आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल यूपीएससी कंपास मैपिंग योर आईए स्ट्रीम में स्वागत करता हूं। मैं और मेरी टीम आप सबके यूपीएससी के सपने को पूरा करने के लिए एक नया लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आप सबका कंप्लीट सॉल्यूशन है प्रिपरेशन का, शुरुआत करते हैं हम यूनियन बजट 2025-26 के अपने पहले लेक्चर से। मैं आने वाली 7-8 लेक्चर में ये पूरा बजट डिस्कस करने वाला हूं। पूरा इसका ग्लैंस हम देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, की हाइलाइट्स क्या क्या हैं, क्या क्या फोकस एरियाज है, प्रायोरिटीज क्या क्या है, पूरे बजट की हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो आप जो भी प्रीलिम्स और मेंस में जो भी सवाल आएगा यूपीएससी का, वो इस सीरीज से, इस लेक्चर सीरीज से आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप सब जानते हैं सरकार ने एक स्टेप लिया है और जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं उनको एक बहुत बड़ी रिलीफ प्रोवाइड की है कि जो लोग 12 लाख तक कमा रहे, जिनकी इनकम, पर्सनल इनकम 12 लाख तक है, उनको कोई टैक्स पे नहीं कर। रीजन क्या है कि सरकार चाहती है कि आप लोगों के पास ज्यादा पैसा हो और आप जो है ज्यादा स्पेंडिंग करें और एक तरह से डिमांड भी इंक्रीज हो। तो एक जो पैरामीटर है कि गवर्नमेंट ने 12 लाख की इनकम तक कोई टैक्स पे नहीं करना, सब इसी को देख रहे हैं और इसी में ही सबका ध्यान जा रहा है। लेकिन एज अ यूपीएससी स्टूडेंट आप जो तैयारी कर रहे हैं, आपको पूरे बजट के हर एक पैरामीटर एनालाइज करना। जैसे अदर पैरामीटर्स अलग चीजें भी है, वो क्या है कि गवर्नमेंट ने टैक्स तो कम कर दिया, टैक्स में रिबेट तो दे दिया आपको इनकम के अंदर 12 लाख तक, लेकिन अदर जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि भाई जो कैपिटल, जो रोड पे खर्चा होगा, इन पे खर्चा होगा, उसमें कितना एक्सपेंडिचर है, तो उतना बता दो, उसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट सेम ही है। पिछले साल सरकार ने समथिंग 11.11 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर था, इस बार वो 11.12 लाख करोड़। उसमें अदर पैरामीटर्स भी है, इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि रिच और पुअर का गैप इंक्रीज हो। तो इन सबको हम इस वीडियो में देखेंगे और अगली कुछ वीडियोज में हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या बजट का, क्या क्या ट्रेंड है पूरा। तो एक एक चीज को हम जो है एनालाइज हम करेंगे और बताऊंगा मैं आपको। जैसे कॉर्पोरेट जो टैक्स है वो उस स्पीड से इंक्रीज नहीं हो रहा जिस स्पीड से होना चाहिए। तो ऐसे हम काफी चीजों को डिस्कस हम करने चाह रहे हैं। तो जो भी आपका सवाल होगा, कोई भी स्कीम होगी, मैं आपको पूरा मैं बताऊंगा, डिस्कस में करूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता है कि जो बजट है टर्म, वो टर्म बजट जो है, ये वर्ड हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ। क्लियर? ये नहीं लिखा हुआ। वो क्या मेंशन है हमारे संविधान में, जो बजट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, वो लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये किसमें है, कौन से आर्टिकल में? आप सब जानते हैं आर्टिकल 112। आर्टिकल 112। और आप ये भी जानते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट है वो इसको प्रेजेंट करते हैं कहां पे? पार्लियामेंट में। और इसे प्रिपेयर कौन करता है? आप जानते हैं जो बजट डिवीजन है, बजट डिवीजन है जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, वो कंसल्ट करते हैं नीति आयोग से और अदर मिनिस्ट्री जो कंसल्ट करने के बाद बजट पूरा प्रिपेयर ये करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि इस बजट में, देखिए यूपीएससी आपसे ये सवाल पूछ सकता है, जो क्या और पूछा भी है यूपीएससी ने, कि भाई जो भी बजट में, जो भी बजट प्रेजेंट किया जाता है, तो क्या सिर्फ बजट यानी कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसी को ही प्रेजेंट किया जाता है? ऐसा नहीं, उसके साथ अदर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आप देख लीजिएगा कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है, यहाँ पे अपना में टॉपिक भी है पॉलिटी का, और पॉलिटी वाले जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे कोलीग है, वो है विनीत सर, वो आपको पूरा कराएंगे इन फ्यूचर में। ऐसे फाइनेंस बिल हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट हो गया, रिसीव्ड बजट हो गया, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल हो गया, बजट एट अ ग्लैंस हो गया, आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, ये भी स्टेटमेंट है। मतलब आउटपुट आउटकम मतलब कि बेसिकली जितने भी मिनिस्ट्रीज है ना, उन मिनिस्ट्रीज को जितना पैसा दिया गया है, उनसे उन्होंने कितना पैसा लगाया है, उससे कितना एक तरह से प्रोडक्शन हुआ है, और उसका आउटकम क्या है, मतलब इंपैक्ट क्या है। कि मान लो अगर गरीबी खत्म करने के लिए पैसा दिया गया है, तो क्या सच में गरीबी खत्म हुई है? पॉइंट आपको। तो मींस ये स्टेटमेंट भी क्या है, मांगी जाती है, क्या सबमिट करी जाती है अलॉन्ग विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यूपीएससी भी पूछ सकता है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जो है सबमिट की जाती है, प्रेजेंट की जाती है, कहां पे, पार्लियामेंट में। पॉइंट देखिए, सबसे पहली बात तो आपको कि जो प्रायोरिटी एरियाज है, जो प्रायोरिटीज क्या बताइए कि क्या फोकस, क्या प्रायोरिटीज है और गोल क्या है। तो ये आप देखते हैं कि एस्पिरेशन फॉर विकसित भारत, क्या है, विकसित भारत। तो प्रायोरिटीज, ये प्रायोरिटीज है, बताता हूं आपको मैं। दूसरा आप देखेंगे कि विकसित मतलब कि क्या गोल, क्या मींस हम क्या चाहते हैं कि 2047 जब 100 साल इंडिपेंडेंस की पूरे हो जाएंगे तो हम कैसा देखते हैं कि भारत कैसा, मींस जो विकसित भारत हमें बनाना है, क्लियर, वो किस तरह। तो ये सारा पूरा मेंशन किया है आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर, इसको हम डिस्कस हम करते, देखिए पहला आप देखते हैं कि एक्सेलरेट ग्रोथ, एक्सेलरेट ग्रोथ कि आप देखते हैं कि हमारा मेन जो है ना, मेन गोल क्या है कि जीरो पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी। जीरो पॉवर्टी मतलब एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब, एब्सोल्यूट मतलब कि भाई जो गरीबी है अगर वो 10% है तो हमें जीरो लेके आना है, कोई गरीबी ना हो। तो ये कितना बोल रहा है कि जीरो मतलब गरीब होना ही नहीं चाहिए कोई भी, 2047 जो इसने एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करी है। लेकिन ये अचीव करना फिर भी इजी है, एब्सोल्यूट अचीव करना फिर भी इजी है। दूसरा क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी जो रिलेटिव होता है इसको अचीव करना टफ होता है। ये तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है, बट रिलेटिव, रिलेटिव मतलब कि जो अमीर है उसकी इनकम कितनी है और एक आम आदमी कितनी इनकम, मतलब मान लो एक की इनकम 1 करोड़ है और 1% की इनकम सिर्फ 10,000 रुपए, हालांकि 10,000 रुपए इनकम है, वो गरीब नहीं कहलाएगा एक तरह से। और पहली बात तो डेफिनेशन क्या है गरीबी की वो किसी को पता हो, 2011 के बाद कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन पहली बात तो है नहीं, हम सिर्फ कुछ पैरामीटर्स हम लेके चलते हैं, बाद में बताऊंगा आपको। तो रिलेटिव पॉवर्टी है, मींस अगर ये गैप ज्यादा है तो रिलेटिव पॉवर्टी कम नहीं हुई एक तरह से। आप जानते हैं कि वो अमीर और ज्यादा बन रहा है, गरीब जो है, जो मिडिल इनकम वाला है वो सिर्फ 10 या 15-20 हजार रुपए का आम आदमी कमा रहा है। पॉइंट, तो रिलेटिव पॉवर्टी अचीव, रिड्यूस करना ये थोड़ा टफ होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो उसके लिए क्या बोला है कि अगर हमें ये अचीव करना, अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए क्या होगा, कम से कम हमें जो है 7.5% या फिर 8% से जो हमें ग्रो करना होगा। मतलब जो हमारी जीडीपी होगी वो 7.5 से 8% तक ग्रो हमारी करनी चाहिए ही चाहिए, इतना पॉइंट। दूसरा क्या बोला, सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। मैंने कहा ना जो रिच और जो पुअर का गैप ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब इनकम इनक्वालिटी इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए क्या बोला कि हमारे प्रायोरिटीज क्या है कि हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर रहा है, मतलब कि जो लेबर है उनके पास काम, लोगों के पास काम हो और लोग क्या है, लोग के पास काम भी हो, क्लियर, मींस वो पैसा कमाए, मींस उनके पास एम्प्लॉयमेंट हो, उनका हेल्थ केयर अच्छा हो, मींस उनके वो सबको एजुकेशन मिले, तभी क्या है ना हम इसको क्या है कम कर सकते हैं। फिर तो तभी क्या है कि तभी क्या है इंक्लूसिविटी को हम सिक्योर हम कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टेप कौन सा है, जैसे गवर्नमेंट ने काफी स्कीम्स भी लेके, ही बताऊंगा आपको मैं अभी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 12 लाख की इनकम तक टैक्स ना बढ़ना, इसका मतलब क्या है कि जो 1 करोड़ कमा रहा है उसे ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, 12 में कम, तो एक गैप भी जो होगा ना, इनकम गैप भी कम हो जाएगा इससे। पॉइंट, तो इंक्लूसिविटी भी क्या होगी इससे, क्या है, सिक्योर हम कर पाएंगे। दूसरा क्या बोला, एनहेंस स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियाज राइजिंग मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास की स्पेंडिंग पावर कि मैं एक आम आदमी हूं, मैं कितना पैसा खर्च कर पाऊं, पॉइंट क्लियर, उसको इंक्रीज करना। वो कैसे करेगा, सरकार ने क्या बोला कि आप 10 लाख कमा रहे हो, 12 लाख तक कमा रहे हो, आपको कोई टैक्स नहीं भरना, यानी कि अब मेरे को सरकार 1 रुपया नहीं देना, जो पहले मान लो 50-60 हजार सरकार को देता था, अब मुझे देने की जरूरत नहीं है, वो पैसा मेरे पास है, यानी कि ज्यादा पैसा मेरे पास, यानी कि ज्यादा मेरी परचेजिंग पावर, मेरी स्पेंडिंग पावर ज्यादा, और मैं ज्यादा पैसा खर्च पाऊंगा, और क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगा, डिमांड होता तो उससे क्या होगा, ग्रोथ इंक्रीज होता है, इतना पॉइंट। दूसरा, इन्विगोरेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। देखिए पहले गवर्नमेंट क्या फोकस करता है, गवर्नमेंट का अब फोकस क्या है, गवर्नमेंट का फोकस है कि प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करना। देखिए पहले गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्या एक्सपेक्ट करता है गवर्नमेंट कि भाई कि क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, क्या बोला गवर्नमेंट ने कि क्राउडिंग इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने काफी चीज की, गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करा कि भाई हम जो हाईवेज, रोड, एक्सप्रेसवेज बनाएंगे, क्लियर,
गवर्नमेंट ने पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज करी, तो गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करी थी कि भाई इससे क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने का मतलब ही क्या होता है, क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो इंक्रीज नहीं हो रहा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, मेन फोकस क्या है कि किस तरह क्या है, हमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है, हमारा प्रायोरिटी है। दूसरा क्या बोला कि अपलिफ्ट हाउस होल्ड सेंटीमेंट्स। तो आप देखिए जितने भी एमएसएमईज है, छोटी छोटी कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, वो कौन खोलता है, वो कौन चलाता है, हाउस होल्ड सेक्टर मोस्टली यहीं से होते हैं। मिलियंस ऑफ जो एमएसएमईज है, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज है, कौन रन कर रहा है, हाउस होल्ड। तो मींस इनके सेंटीमेंट्स को अपलिफ्ट करना, उसके लिए काफी स्कीम्स लेके आई है। इसलिए आप देखेंगे ना, जब मैं अभी दिखाऊंगा कि जो इंजन है, 4 इंजन बताए ग्रोथ के, उसमें एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, तो इनको थ्रस्ट प्रोवाइड करना, तो क्या है, गवर्नमेंट को थ्रस्ट भी प्रोवाइड ये कर रही है। तो मेन क्या है, ये मेन एस्पिरेशन फॉर विकसित भारत, मतलब प्रायोरिटी एरियाज है विकसित भारत के लिए, मींस जो हमारे गोल्स है 2047 के, उसको अचीव करने के लिए। तो आप देखते हैं इसके अंदर कि क्या बोला, कौन कौन सी क्वालिटी, आप देखते हैं कौन कौन से जो है एस्पेक्ट्स है और गोल्स है। 100% गुड क्वालिटी स्कूल होना चाहिए, एक्सेस टू हाईली क्वालिटी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर की बात करिए। स्किल्ड लेबर की बात, कितना 100% स्किल्ड लेबर, वो जो नहीं है, आप देखते हैं, पॉइंट क्लियर। दूसरा 70% वीमेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, नो डाउट कि लेबर, वीमेन का लेबर पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो इंक्रीज हो रहा है ना, वो अनपेड जॉब्स के लिए हो रहा है। पॉइंट, जो हाउस होल्ड जॉब हो गई जिसमें उनको कुछ पे नहीं किया आता, तो मेनली क्या है, वो इंक्रीज हो, उनको क्या है, वो पेड लेबर इंक्रीज हो बेसिकली। दूसरा क्या है, फार्मर्स मेकिंग अवर कंट्री द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो इससे मेनली क्या है कि हमें फूड बास्केट तो है, हमें सीरियल सेंट्रिक्स, हमें हॉर्टिकल्चर में, पल्सिस में, ऑयल सीड्स में, यहां भी हमें क्या है, ट्रांसफॉर्म करना है, इधर हमें शिफ्ट हमें करना है। तो उसके लिए भी इसमें बात इसमें की गई। देन आप देखते हैं जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, तो 4 इंजन है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। दूसरा अगर हम बात हमसे करें, फ्यूल क्या है, इसके लिए फ्यूल क्या है, रिफॉर्म्स। क्या लिखेंगे हम, रिफॉर्म्स। तेल क्या है, रिफॉर्म, मींस फ्यूल क्या है, इसको चलाया कौन, रिफॉर्म्स। गाइडिंग स्पिरिट क्या है, इंक्लूसिविटी, हमें गैप कम करना है, मींस हर किसी का काम भी होना चाहिए। डेस्टिनेशन क्या है, विकसित भारत। क्या है, विकसित भारत इज द डेस्टिनेशन। अब देखिए 10 ब्रॉड एरियाज इसमें फोकस क्या है, 10 ब्रॉड एरियाज है, फोकस ऑन गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। तो क्या है, एग्रीकल्चर ग्रोथ और जो है प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करना है। मतलब जो प्रोडक्टिविटी है, जो हम पर एरिया हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, वो कम है, प्रोडक्शन काफी कम है, उसे हमें क्या है, इंक्रीज हमें करना है। रूरल प्रोस्पेरिटी, रेजिलियंस की बात की है, हर किसी को इंक्लूसिव ग्रोथ पाथ में लेके आना है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करना है, क्यों, आप जानते हैं हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, मेक इन इंडिया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ना हमारा काफी टाइम से, आप देखते हैं पिछले 20-30 साल से स्टैग्नेंट है, 15-16-17% इतना ही ग्रो कर रहा है, ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है। सपोर्टिंग एमएसएमईज, अनेबलिंग एम्प्लॉयमेंट लेड डेवलपमेंट की बात की है, क्योंकि देखिए जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है ना, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, ये क्या डिक्रीज हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। मतलब ये डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो अगर मान लो इंडिया की जीडीपी 1% से इंक्रीज कर रही है, इंडिया की जीडीपी 1% से इंक्रीज कर रही है, तो उसके रिलेशन में कितनी परसेंटेज लोगों को काम इंक्रीज कर रहा है, मतलब कितनी परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रही है। मींस अगर 1% जीडीपी इंक्रीज कर रही है, इसके रिलेशन में एम्प्लॉयमेंट जो है कितने परसेंट से, मतलब जॉब्स जो है कितने परसेंट से इंक्रीज कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, जो क्या है, डिक्रीज कर रही है, विच इज ऑल्सो अ कंसर्न। तो हमें क्या है, इसको भी हमें क्या है, इंक्रीज हमें करना है। इतना पॉइंट क्लियर। देन इन्वेस्ट करना है पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन के अंदर, सिक्योरिंग एनर्जी सप्लाईज, प्रमोट करना है एक्सपोर्ट्स को, जो हमारे गुड्स के एक्सपोर्ट्स है वो कम हो रहे हैं, तो हमें क्या, उन्हें प्रमोट हमें करना पड़ेगा। एंड नर्चरिंग इनोवेशन, मींस कि हमें जो पेटेंट्स हो गए, इन पे इनोवेशन पे R&D पे हमें काम हमें करना पड़ेगा। तो ये सारे क्या हमारे 10 ब्रॉड एरियाज आए गए हैं। पॉइंट क्लियर। तो इस वीडियो में हम आज इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कुछ बजट के बेसिक्स और जो है बजट का जो स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद जो एक नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी आपकी ट्रेंड क्या है,
रिसिप्ट्स के ऊपर, पेमेंट्स के ऊपर आपकी पूरी वीडियो होगी। ऐसे करके 7 से 8 9 वीडियो में पूरा बजट हम कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी सवाल मैं फिर बताया था आपके, चाहे प्रीलिम्स में चाहे मेंस में, वो आपकी इस लेक्चर सीरीज से सॉल्व हो जाएंगे। बस मेरे लेक्चर सुनते रहिए, और किसी को भी कोई डाउट भी हो तो आप सबको मेरा नंबर मैंने पहले भी दिया था, लिख लीजिए आप 9599777189। इस पे व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं, कॉल भी आप मुझे कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसका लिंक नीचे प्रोवाइड है। और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।